स्वागत है दोस्तों, आप सभी का। आज हम एक शानदार कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है कामदेव की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू मिथकों की जीवंत टेपेस्ट्री में प्रेम के देवता कामदेव की मंत्रमुग्ध कर देने वाली कथा निहित है। जुनून, त्याग और स्नेह की शाश्वत शक्ति से भरी एक कहानी। बहुत समय पहले दिव्य लोकों में कामदेव, प्रेम के देवता, सौंदर्य से सुशोभित और गन्ने से बना धनुष, जिसकी डोरी मधुमक्खियों से बनाई गई थी, विद्यमान थे। कामदेव की उपस्थिति वसंत का पर्याय थी, जो फूलों की शुरुआत, हल्की हवाएं और सभी प्राणियों में प्रेम की भावना जगाती थी। वह अपने कोमल बाणों से आनंद और स्नेह फैलाते हुए ब्रह्मांड में घूमता रहा। एक दिन अपने दिव्य निवास के बीच देवताओं के राजा भगवान इंद्र के दिल में एक गंभीर चिंता पैदा हुई। तारकासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस वरदान के कारण अजेय हो गया था और केवल भगवान शिव की संतानें ही उसे हरा सकती थी। शिव के गहरे ध्यान को तोड़ने और पार्वती के साथ अपने मिलन की तलाश में कामदेव ने स्वेच्छा से शिव पर अपने प्रेम बाणों से हमला किया, जिससे तपस्वी देवता के भीतर स्नेह की भावना जागृत हुई। साहस और भक्ति से लैस कामदेव ने कैलाश पर्वत की यात्रा की, जहां शिव ने गहन शांति से ध्यान लगाया। दृढ़ संकल्प के साथ कामदेव ने अपना धनुष निकाला और शिव पर अपने प्रेम बाण छोड़े। हालांकि ध्यान में डूबे भगवान को घुसपैठ का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली, जिससे एक उग्र किरण निकली जिसने कामदेव को तुरंत भस्म कर दिया। कामदेव के भौतिक स्वरूप का बलिदान एक आध्यात्मिक सार में बदल गया, जो शाश्वत प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। कामदेव के निस्वार्थ बलिदान को देखकर शिव और पार्वती उनके निस्वार्थ प्रेम से प्रभावित हुए। इस कृत्य से प्रभावित होकर शिव ने कामदेव को अमरता प्रदान की, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका सार हमेशा ब्रह्मांड में व्याप्त रहेगा। कामदेव का बलिदान सभी क्षेत्रों में गूंज उठा, जो प्रेम की शक्ति और निस्वार्थता का प्रतीक बन गया। उनकी कथा हमें याद दिलाती है कि प्रेम भौतिक रूप से परे है, बलिदान के बावजूद भी एक अदम्य शक्ति के रूप में शाश्वत रूप से कायम रहता है। प्रेम के देवता कामदेव की यह कहानी प्रेम के प्रभाव की गहराई, इसकी स्थायी प्रकृति और निस्वार्थ भक्ति के सार के प्रमाण के रूप में प्रतिध्वनित होती है। एक ऐसी कहानी जो हिंदू पौराणिक कथाओं की विशाल टेपेस्ट्री में स्नेह और त्याग की शाश्वत शक्ति को अमर बनाती है। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप ऐसा ही और वीडियो चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। चलिए फिर मिलेंगे। बाय बाय।